हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम कवर करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इसमें हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। वो है व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। सॉलिड वेस्ट, एनी अनवांटेड और डिस्कार्डेड मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है और जिसे हम बाहर फेंक देते हैं, वो सब सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। सॉलिड वेस्ट हमें मिलता है रेजिडेंटल एरिया से, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, माइनिंग एरियाज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से दैट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मे बी टर्म्ड एज सॉलिड वेस्ट। जो भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करे वो सब सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। सॉलिड वेस्ट कैन बी डिफाइंड दोज वेस्टेज व्हिच हैव बीन रिजेक्टेड फॉर फर्दर यूज। मतलब सॉलिड वेस्ट के अंदर वो सभी चीज़ें आती है जो आगे यूज हम नहीं कर सकते और उसे एक पूरा वेस्ट मान लिया जाता है। जैसे रिमोट सेल्स, चार्जर, रिमोट के जो सेल हो जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसे हम फेंक देते हैं, वो किसी काम में नहीं आते, फिर वो सॉलिड वेस्ट बन के रह जाते हैं। मोबाइल चार्जर्स, हाउसेस एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड मैनी मोर। अभी हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम देख लेते हैं टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के ये कुछ टाइप्स होते हैं और सोर्सेज भी इन्हें कह सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, ये अपने घरों में से जो कचरा निकलता है वो डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर आता है। म्युनिसिपल वेस्ट, जो वेस्ट होटल्स, गेस्ट हाउसेस और स्कूल से निकलता है वो सब म्युनिसिपल वेस्ट के अंदर आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर से वेस्ट निकलता है वो सब इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आता है। एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर के टाइम पे जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सब एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर आता है। और कुछ स्पेशल वेस्ट भी होते हैं, जैसे टॉक्सिक वेस्ट के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो दवाइयाँ जिनसे बनती हैं, वो सब टॉक्सिक वेस्ट के अंदर आते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसके अंदर वो सभी वेस्ट आते हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के टाइम पे निकलते हैं। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट के अंदर डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर वो सभी कचरा आता है जो कि किचन से निकलता है, और वेस्ट पेपर, प्लास्टिक, जो भी अपन सफाई करने के बाद, घर की सफाई करने के बाद जो भी कचरा निकलता है वो सब डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर आता है। अब सेकंड आता है म्युनिसिपल वेस्ट। दिस इंक्लूड गार्बेज एंड रबिश फ्रंट हाउसेस, ऑफिसेस, होटल्स, मार्केट एंड सच एज स्ट्रीट स्वीपिंग, डर्ट एंड लीव्स etc। इसके अंदर वो सभी कचरा आता है जो कि ऑफिस के बाहर से निकलता है, नाली साफ करते टाइम, रोड साफ करते टाइम और झाड़ू लगाते टाइम, वो सभी कचरा इसके अंदर आता है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। दिस कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, कॉमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर्स। जो भी फैक्ट्रीज के अंदर से कचरा निकलता है वो सभी इसके अंदर आता है। मिनरल्स वेस्ट फ्रॉम माइनिंग एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो भी माइनिंग होती है उसका कचरा भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर वेस्ट। दिस कंसिस्ट ऑफ वेस्ट फ्रॉम फार्म्स विच आर जनरेटेड एट द टाइम ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के टाइम पे जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो सब एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर आता है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स जो हम फार्मिंग में यूज करते हैं और पेस्टिसाइड्स भी। इसके बाद कुछ स्पेशल वेस्ट आते हैं। स्पेशल वेस्ट, दीज इंक्लूड हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स। रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं। टॉक्सिक वेस्ट सच एज पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स, लाइक मेडिकल वेस्ट, वो भी इन सब के अंदर आता है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब सॉलिड वेस्ट फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। इसके 3 मेन स्टेप होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। कलेक्शन ऑफ वेस्ट, इट रिफर्स टू द गैदरिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम रेसिडेंसेस, कॉमर्शियल प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज। इन सभी से वेस्ट को कलेक्ट करना। रिकवरी ऑफ रिसोर्सेज, अगर कोई भी ऐसा वेस्ट लगता है जो जिसे हम रिसाइकिल या फिर रीयूज कर सकते हैं तो हम उसे रीयूज करने के लिए भेज देते हैं। सबसे लास्ट में आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसका मीनिंग होता है जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को एक जगह ले जाके खत्म करना। अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज देखेंगे। अभी डिस्पोजल मेथड्स फॉर सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के कुछ डिस्पोजल मेथड्स होते हैं, जैसे ओपन डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिलिंग, डिस्पोजल इनटू सीज। ये 3 मेन मेथड्स होते हैं सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। इसमें आता है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब ये चीप और सस्ता एक मेथड होता है ओपन डंपिंग। इस मेथड में हम ऐसा करते हैं, कहीं पे भी जो हमें खाली जगह दिखती है हम उसी में कचरा डाल देते हैं। इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट इज सिंपली डम्प टू फिल
low-lying areas. This method, through cheap and easy, is not quite satisfactory because of the risk of public health arising from breathing of flies and mosquitoes, scattering of papers by wind, obnoxious smell and fire hazards involved. मतलब इस वाले मेथड्स में ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता क्योंकि इसमें रिस्क टू पब्लिक हेल्थ होता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है और मक्खी और मच्छर का भी खतरा रहता है। स्कैटरिंग ऑफ पेपर्स बाय विंड, हवा से पेपर उड़ते हैं, कहीं आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है इससे, जैसे ऑब्नॉक्सियस स्मेल मतलब गंदी बदबू आना, एंड फायर हजार्ड इन्वॉल्व और जलने का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट आता है सैनिटरी लैंडफिलिंग। सॉलिड वेस्ट आर नाउ डिस्पोज्ड इन सैनिटरी लैंडफिल्स बाय बर्निंग देम। सॉलिड वेस्ट को पहले जलाने के बाद उसे लैंडफिल कर दिया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल्स आर नॉट ऑर्डिनरी डंप, ये कोई नॉर्मल डंप नहीं है। इसके अंदर दे आर केयरफुली प्लान्ड एंड इंजीनियर्ड फैसिलिटी फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब इसे अच्छी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज के अंदर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कराया जाता है। दे आर डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड इन एनी एनवायरमेंटली साउंड मैनर दैट डज नॉट कॉज एनी थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ एंड ऑल्सो मिनिमाइज पब्लिक न्यूसेंस, बैड ओडर एंड अनसाइटली व्यू। इसे ऐसी जगह पे लैंडफिल किया जाता है जहाँ के पब्लिक लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे बुरी स्मेल आना और बुरा दिखना, इन सबको ध्यान में रख के इसे परफॉर्म किया जाता है। सैनिटरी लैंडफिलिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस, सिंपल एंड इकोनॉमिकल, ये बहुत आसान और सस्ता होता है। नो नीड ऑफ कॉस्टली प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ज़्यादा महंगी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट को अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में हम लैंडफिलिंग कर देते हैं। नो रेसिड्यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट, हैंस नो फर्दर डिस्पोजल इज नीडेड। इसे करने के बाद इसका कोई रेसिड्यूज और कोई बाई प्रोडक्ट भी नहीं बचता जिससे फर्दर डिस्पोजल करने की कोई जरूरत नहीं होती। लो लाइंग एरियाज कैन बी रिक्लेम्ड एंड यूज फॉर डेवलपिंग पार्क्स एंड अदर यूजेस। जो आसपास के एरिया होते हैं उन्हें एक बार यूज करने के बाद रिक्लेम किया जा सकता है, जैसे उसमें पार्क बना दिया, उसे यूज में लिया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस, लार्ज लैंड एरियाज आर रिक्वायर्ड, लैंड फिलिंग को करने के लिए बहुत बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट होती है। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ फ्यूल स्मेल नियर टू द साइड ऑफ डिस्पोजल, जहाँ पे लैंड फिलिंग की जाती है उसके आसपास गंदी बदबू आती है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इज एसेंशियल, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के काम आती है, उसका भी हमें यूज करना पड़ता है ताकि कीड़े मकोड़े ज्यादा नहीं बढ़े। गुड सॉइल रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग लेयर इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, लैंड फिलिंग करने के लिए हमें अच्छी खासी सॉइल की जरूरत होती है जो कि डिफिकल्ट होती है ऑब्टेन करने में। Disposal into the seas. Solid waste could also be disposed of by dumping into seas. Solid waste को समुद्र के अंदर भी डिस्पोज किया जा सकता है। Dumping should be done at distance at least 60 km to 20 km from the coast. The sea depth of such disposal point should not be less than 30 km. ये जो हम डंपिंग करते हैं वो समुद्र के किनारे से 16 से 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए और समुद्र की गहराई 30 किलोमीटर होनी चाहिए जहाँ पे भी हम डंपिंग करें। Its direction should be such that tides not be bring back it to the source. वेस्ट को उस डायरेक्शन में हमें डिस्पोज करना पड़ेगा ताकि जब टाइड्स आए तो जो हमारा वेस्ट है उसे किनारे पर नहीं लेके आ पाए। This method is quite simple and cheap, but it has the following limitation. वैसे तो ये काफी सस्ता मेथड है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे lighter parts which does not settle down remains floating and tends to return to the source during high tides. इसमें जो लाइटर वेस्ट होता है वो सेटल डाउन नहीं होता और remains floating and tends to return source, और वो तैरता रहता है और एक टाइम के बाद किनारे पे आ जाता है। This methods cannot be used during monsoon and stormy weather. ये वाला मेथड मानसून और स्टॉर्मी वेदर के टाइम पे यूज नहीं किया जा सकता।